HNB, UMU, BSc नर्सिंग, JNM, ANM, पैरामेडिकल थर्ड काउंसलिंग 2024। थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करने से पहले मैं जैसे कि ऑलरेडी आप तमाम स्टूडेंट से मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं कट ऑफ वीडियोस के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा कि सेकंड काउंसलिंग में कितनी कट ऑफ यहाँ पे गई थी। ध्यान देने स्टूडेंट, सारे काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं JNM की बात करूँगा। JNM में ऑलरेडी आप तमाम स्टूडेंट को पता है 2 प्रकार की सीटें होती है, जिसमें से 80% सीटें गर्ल्स के लिए और 20% सीटें बॉयज़ के लिए रहती है। बाकी यहाँ पे जो वुमेन वाली सीटें रहती है वो जो 30% का वेटेज जो मिलता है वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड होता है। हर कैटेगरी में ये सीटें अवेलेबल रहती है। यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, JNM की बात करेंगे तो JNM ओपन में जो गर्ल्स सीट मिली थी, यहाँ पे ओपन के रिगार्डिंग में डिस्कस करना चाहूँगा स्टूडेंट। ओपन की सीट बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को प्रोवाइड होती है और डिपेंड करता है आपके रैंक पे। तो जनरल ओपन में जो सीट अवेलेबल हुई थी 186 रैंक पे, यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग में गर्ल्स सीट यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉटेड हुआ था। ध्यान देने स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ है। बॉयज सीट की बात करेंगे तो 211वीं रैंक पे यहाँ पे कॉलेजेस अलॉटेड हुआ था। जनरल वुमेन की बात करेंगे तो 200 रैंक पे यहाँ पे कॉलेजेस अलॉटेड हुआ था गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब OBC ओपन की बात करेंगे तो यहाँ पे 140 सीट पे यहाँ पे जो सीट अवेलेबल हुई थी वो गर्ल्स कैंडिडेट को यहाँ पे अवेलेबल हुई थी। यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट की सीट अपग्रेड हुई है या नहीं हुई है उसके रिगार्डिंग ये कट ऑफ वीडियोज़ नहीं है। ये सिर्फ वो कट ऑफ वीडियोज़ है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस नए कैंडिडेट को मिला हुआ है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी बॉयज़ OBC जो बॉयज़ सीट थी या OBC वुमेन की बात करेंगे, इनमें यहाँ पे जो कैंडिडेट थे उन्होंने सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी कोई भी सीट यहाँ पे अपग्रेड नहीं हुई थी। अब यहाँ पे बात करेंगे SC ओपन में, तो यहाँ पे 263 रैंक पे गर्ल्स सीट अवेलेबल हुई थी। और बॉयज़ सीट की यहाँ पे बात करेंगे तो 396वीं रैंक पे यहाँ पे कॉलेजेस अलॉटेड हुआ था। सेम यहाँ पे बात करेंगे SC वुमेन पे कोई भी कॉलेजेस अवेलेबल नहीं था। कहने का मतलब है सीट अपग्रेड के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था लेकिन कोई भी सीट अपग्रेड नहीं हुई थी। ST ओपन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी नॉट अवेलेबल, कहने का मतलब कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। ST वुमेन में भी नहीं थी। बॉयज़ की बात करेंगे तो ST में भी नहीं था यहाँ पे बॉयज़ के लिए कोई भी सीट अवेलेबल। EWS ओपन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। EWS वुमेन में भी सेम सीट नॉट अवेलेबल। कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे सीट फुलफिल हो गई थी या जिन स्टूडेंट ने अपग्रेड के लिए किया था उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई थी। इस चीज़ का ध्यान आप रखना। अब ANM की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ANM में जनरल ओपन पे जो रैंक गई थी 182 रैंक पे यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है। जनरल वुमेन की बात करेंगे तो 174 रैंक पे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है सेकंड काउंसलिंग में। OBC ओपन की बात करेंगे तो 322वीं रैंक पे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है। OBC वुमेन की बात करेंगे तो 120वीं रैंक पे यहाँ पे जो गवर्नमेंट सीट है वो यहाँ पे अलॉटेड हुई है। SC ओपन की बात करेंगे तो 274वीं रैंक पे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है। SC वुमेन की कोई सीट अवेलेबल नहीं थी या जिन्होंने सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था उनकी सीट अपग्रेड यहाँ पे नहीं हुई है। ST ओपन की बात करेंगे तो 169 रैंक पे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हुआ है। ST वुमेन पे कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। EWS ओपन और EWS वुमेन में भी कोई भी सीट अवेलेबल यहाँ पे नहीं थी। कहने का मतलब है सीट फुलफिल या सीट अपग्रेड नहीं हुई थी। अब यहाँ पे BSc नर्सिंग स्टूडेंट की बात करेंगे तो BSc नर्सिंग में यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए मैंने सीटें बनाई हुई है। सबसे पहले करेंगे जनरल ओपन में, तो गर्ल्स कैंडिडेट को यहाँ पे 395वीं रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है और 331वीं रैंक पे बॉयज़ कैंडिडेट को कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है। जनरल वुमेन की बात करेंगे तो 295वीं रैंक पे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है। OBC ओपन की बात करेंगे तो 467वीं रैंक पे यहाँ पे गर्ल्स सीट अवेलेबल हुई है। बॉयज़ सीट के लिए यहाँ पे जिन्होंने सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, चाहे वो OBC वुमेन की बात करें गवर्नमेंट सीट के रिगार्डिंग। SC ओपन की बात करेंगे तो सेम यहाँ पे भी सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था लेकिन किसी की सीट अपग्रेड नहीं हुई थी। SC में बॉयज़ सीट के लिए यहाँ पे बात करेंगे तो 1075वीं रैंक पे SC बॉयज़ को यहाँ पे कॉलेजेस अलॉटेड हुआ था SC ओपन में। SC वुमेन की बात करेंगे तो 1086 रैंक पे यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो अलॉटेड हुआ था। सेम ST ओपन ST वुमेन या बॉयज़ के लिए कोई भी सीट अवेलेबल या अपग्रेड नहीं हुई। EWS ओपन में बात करेंगे तो 326वीं रैंक पे यहाँ पे जो कॉलेजेस है वो गर्ल्स कैंडिडेट को अलॉटेड हुआ है। बाकी ओपन बॉयज़ या वुमेन के लिए उन्होंने सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, उनकी कोई भी सीट अपग्रेड नहीं हुई थी। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि सेकंड काउंसिल में कट ऑफ कितने गई है।
अब यहाँ पे बात करेंगे थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो ध्यान देना स्टूडेंट, थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग फ़िलहाल अभी कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी ब्रॉडकास्ट अगर आप देख रहे होंगे ऑफिशियल साइट HNB UM में कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना होगा स्टूडेंट। इसके रिगार्डिंग मैं कल या परसों आपको डेडिकेटेड वीडियोस प्रोवाइड करूँगा कि कब तक यहाँ पे उम्मीद है थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। सो डोंट बी पैनिक स्टूडेंट। बाकी आप HNB UM की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपडेट रहने के लिए नॉर्मली नर्सिंग ऑब्लिक पैरामेडिकल काउंसलिंग 2024 में नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ध्यान देना स्टूडेंट, थर्ड काउंसिल में सीट अपग्रेड का ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। अनदर क्वेरी आपकी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और ध्यान देना स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है और सीट अपग्रेड करने की नहीं सोच रहे हैं, ऑलरेडी मैंने नेशनल स्कॉलरशिप NSP के रिगार्डिंग वीडियोस या बडी फॉर स्टडी जो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड होती है उसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियोस प्रोवाइड करी है। इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। उत्तराखंड समर्थ पोर्टल एग्ज़ाम फॉर्म 2024, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, थर्ड सेमेस्टर की बात करें, ऐसे स्टूडेंट जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियोस प्रोवाइड कर दी थी समर्थ पोर्टल के रिगार्डिंग, चाहे वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करें, शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी की बात करें, सिद्धेश सुमन यूनिवर्सिटी की बात करें, कैसे आपको समर्थ पोर्टल में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। ऑलरेडी यहाँ पे जो काफ़ी यूनिवर्सिटी का अलग अलग डेट 9 नवंबर से स्टार्ट है, तो एडमिट कार्ड आपको समर्थ पोर्टल में ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।